14 फरवरी को आपके लिए सैटर्न पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगले 30 साल तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। जब साढ़सत्ती टूटती है तो पिछले 7 सालों में जो कमज़ोरियों की वजह से आपकी कामयाबियां रुकी हुई होती हैं वो वापस आना शुरू होती हैं। इस तरह वेट ना करें कि चीज़ें खुद रिपेयर होंगी रफ्ता रफ्ता, फिर उसको तेज़ी से रिपेयर करने की कोशिश करें। और तेज़ी से रिपेयर करने में 3 चीज़ें इस वक्त आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के दूसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आज बहुत खुश हूँ एक्वेरियंस के लिए। एक्वेरियंस ने पिछले 2.5 सालों में बड़ी ट्रबल्स फेस की। कभी जॉब प्रॉब्लम्स आई, कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई, कभी सोचों का उलझाव आया, कभी और ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनमें इल्ज़ाम तराशियों को फेस किया एक्वेरियंस ने। लेकिन एट दी एंड फरवरी के इस हफ्ते मेरे पास बड़ी पेशंग गोई है। वो सैटर्न जो आपके लिए ढैया प्रोड्यूस कर रहा था, साढ़सत्ती प्रोड्यूस कर रहा था, ढैया नहीं साढ़सत्ती, 14 फरवरी को आपके लिए सैटर्न पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगले 30 साल तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। जो एक्वेरियन इस वक्त साढ़सत्ती में से गुज़र चुके हैं वो दोबारा 2056 तक अब साढ़सत्ती का सामना नहीं करेंगे। बीच में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, कुछ महीने कमज़ोर आया करेंगे। बीच में सैटर्न 6th एंगल पर जाएगा, आज से कोई 8-10 साल के बाद 8th एंगल पर जाएगा। वो छोटे फेजेस होंगे, लेकिन एट द एंड अब कोई भी एक्वेरियस वक्त की ख़राबी की वजह से अपने रिवॉर्ड्स, अपनी रिस्पेक्ट या अपनी सक्सेस से महरूम नहीं रहेगा। द थिंग्स आर सो पॉजिटिव, वेरी फर्म, easy and growing from 14th of Feb so on डे बाई डे। अब चीज़ें स्पिरिचुअलिज्म में भी, मटीरियल साइड पर भी, हेल्थ साइड पर भी, रिलेशनशिप साइड पर भी, फेम साइड पर भी, इख्तियारात के साइड पर भी ग्रो ही करती चली जाएंगी। जब साढ़सत्ती टूटती है तो कुछ चीज़ें और बयान करता हूँ जो मैंने अपने 26 साल कैरियर में देखी। मैंने जब कैरियर ज्वाइन किया था 2000 सन में, उस वक़्त अप्रॉक्सीमेटली लिब्राज साढ़सत्ती में चल रहे थे। फिर उसके बाद स्कॉर्पियोज गए, उसके बाद सैजिटेरियन गए, उसके बाद कैप्रिकॉर्नियन, एंड अब मैंने एक्वेरियस की साढ़सत्ती अपने सामने अपने कैरियर में पूरी देखी और आज उसको फिनिश होता हुआ भी देखूँगा। मतलब ये मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा। तो कहना ये चाह रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, जब साढ़सत्ती टूटती है तो पिछले 7 सालों में जो कमज़ोरियों की वजह से आपकी कामयाबियां रुकी हुई होती हैं वो वापस आना शुरू होती हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारी किस्मत में डिलीट सिस्टम नहीं होता, डिले सिस्टम होता है। जो कामयाबियां किस्मतन मौजूद थीं, अपनी सलाहियतों की कमी की वजह से, वक्ते ख़िज़ां की वजह से, साढ़सत्ती की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ डिसीजंस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम वो कामयाबियां हासिल नहीं कर पाए। अब जब 14 फरवरी से आपके अच्छे दौर का आगाज़ होगा तो वो सारी कामयाबियां आपके डिसीजंस, आपके कॉन्फिडेंस, आपके लकी फैक्टर, आपके पॉजिटिव टाइम बिहेवियर की वजह से तेज़ी से आपकी तरफ माइल होंगी। तो रुकी हुई कामयाबियां भी खुलेंगी और जो काम अच्छे दौर में दाखिल होने के बाद की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है वो भी मिलेंगी। सो योर स्पीड ऑफ सक्सेसेस या योर मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस विल बी डबल आफ्टर 14th ऑफ फरवरी, सो ऑन डे बाई डे। ये तो सैटर्न की एक प्रेडिक्शन थी जो मैंने बयान कर दी, लेकिन कुछ और चीज़ें पूरे फरवरी में आपके लिए मौजू तरीन साबित होंगी। वो मैं अभी वीकली वीडियो में सिर्फ इशारा देता हूँ, लेकिन हकीकत में मैंने फरवरी के मंथ के लिए अलग से एक वीडियो बनाई है। आस्क हारिस अज़मी चैनल पर वो लोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उसमें पूरे इवेंट, रमज़ान कब शुरू होगा, सूरज ग्रहण कब होगा, मरकरी रेट्रोग्रेड कब होगा,
सूरज की पोजीशन आपके लिए कब पॉजिटिव होगी, वो सब तरतीब बताइए, तो उससे भी आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था इतनी बड़ी खुशखबरी। बहुत सारे मेरे दोस्त एक्वेरियस थे और वो ट्रबल में थे, कई तरह की प्रॉब्लम्स, मुसीबतें उन्हें फेस करना पड़ती थी। खैर अब अल्लाह अल्लाह करके वो उस ट्रबल से बाहर आ जाएंगे। एंड दिस इज़ माई professional statement then that Aquarians are out of Sarsati from 14th of Feb so on। अब अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, अपना वो डर जो नाकामियों की वजह से पैदा हुआ, अपनी वो नाराज़गियाँ जो सारसती के दौर में दिल और दिमाग के नेगेटिव होने की वजह से पैदा हुई थी, उनको अपनी ज़ात से जल्द अज जल्द दूर धकेल दीजिए। अगर आप खुद चीज़ों को सेटल कर जाएं, रिश्तों को सेटल कर जाएं, सेहत को सेटल कर जाएं, कारोबार को सेटल कर जाएं, तो ज़रूरत ही नहीं किसी रेमेडी की, क्योंकि चीज़ें तो ठीक हो रही। लेकिन अगर आप खुद कर नहीं पा रहे, मिसाल के तौर पर रिश्तों में दूरी बहुत हो गई है, सेहत में डैमेज बहुत आ गया है, वसाइल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, हिम्मत नहीं है, इरादे मजबूत नहीं रहे, जहन मुंतशिर है, एंग्जाइटी है, सो अब फिर उसको इस तरह वेट ना करें कि चीज़ें खुद रिपेयर होंगी रफ्ता रफ्ता, फिर उसको तेज़ी से रिपेयर करने की कोशिश करें। और तेज़ी से रिपेयर करने में 3 चीज़ें इस वक्त आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। एक, सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। वैसे ही शबान का महीना है, आपको पढ़नी चाहिए। आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा, इबादतों का महीना है, आपको पढ़नी चाहिए। बाकी इबादतों के साथ 5 दफ़ा सूरह शम्स भी ऐड कर लें। दूसरा, ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ एन आइडियल स्टोन टू काउंटर द सैटर्न नेगेटिविटीज़। जितनी भी खराबियां आपके साथ चिपक चुकी हैं, ब्लू सफ़ायर से वो कवर हो जाएंगी। उर्दू में नीलम कहते हैं, 10 कैरेट का पहनिए। तीसरा, क्योंकि अब 14 फरवरी से सैटर्न डायरेक्ट होकर पॉजिटिव होकर आपके साथ होगा, तो अब आप ब्लैक कलर पहनिए। ब्लैक कलर इज़ अ एंटीना, इट इज़ अ रिसीवर, जो कि सैटर्न की पॉजिटिविटी को अब तेज़ी से खींच लेगा आपकी तरफ। तो इफ़ यू यूज़ मोस्टली ब्लैक कलर्स, सो उससे अब आपकी रिकवरी तेज़ होगी। जब वो नेगेटिव था तो हमने ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए बोला था, क्योंकि सैटर्न नेगेटिविटी तेज़ी से भेजता। अब बाई कलर साइंसेस ब्लैक एक्वेरियंस के लिए लकी साबित होगा एंड उससे आपकी रिपेयरिंग तेज़ी से हो पाएगी। सो ये कर लीजिए। दूसरी खबर बीच में दब जाएगी, वो भी जल्दी से बयान कर दूं। 10 फरवरी को वीनस आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। वीनस इज़ योर इमोशनल साइड, वीनस इज़ योर कंफर्टेबल साइड, वीनस इज़ योर थिंकिंग कैपेसिटी, वीनस इज़ योर क्रिएटिव कैपेसिटी, वीनस इज़ योर इमोशनल कैपेसिटी, वीनस इज़ योर स्पिरिचुअलिटी। सो उम्मीद ये है कि वहाँ से भी आपको सुख और सुकून मुयस्सर आएगा। सूरज इस वक्त आपके पहले ही हाउस में है, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। सूरज भी आपकी लीडरशिप को ट्यून कर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते ये भी आपके माल या आपके मटेरियल एडवांटेजेस के एरिया में होगा। वो मैं अगले ही हफ्ते बयान करूँगा किस तरह आपको फ़ायदे मिलेंगे। बहरहाल ये बात तय है कि सूरज ने तीसरे हफ्ते में हर महीने के तीसरे हफ्ते में एंगल बदलना होता है, तो तीसरे हफ्ते में जो भी ये नए एंगल पर आएगा उसकी डिटेल मैं आपको बयान करूँगा। ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से अब आप अपने वक्त को, अल्लाह ताला की नेमतों को, निज़ाम शमसी में पैदा होने वाली पॉजिटिव तब्दीलियों को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। अगर इस समझने के बाद आप अपने आप को संभाल गए, अपने आप को कामयाबी की राह पर ले गए, तो इट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस। एंड आपने जब बुरा दौर था उसे खुश उसलूबी क्रॉस किया, सह लिया, और अब आप अच्छे दौर में दाखिल हो गए। अगर कोई कमी रहे, अगर अभी भी आपको लगे कि आपको अपनी वर्थ और अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को नापना है कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। बहरहाल आप जब मैसेज करेंगे तो आप अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम मैनेज कर सकेंगे। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियंस। एंड इन एडवांस आपको मुबारक हो। 14 फरवरी इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ एंड इंशाल्लाह आपको चीज़ें जल्द पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। अगली वीडियो तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने